जय हिंद साथियों, आर के एस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस 19,838 जो पोस्ट आया था फाइनल, उसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। जितना लोगों का सिलेक्ट होना है 19,838 लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। उनका योगदान की बात करें तो योगदान की तिथि दिया गया है 20 जून से 20 जुलाई तक योगदान की तिथि दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस बात को समझ गए। योगदान करने आप सभी लोग आ रहे हैं। बहुत मेरे प्यारे साथियों का डाउट था कि योगदान के समय क्या क्या मतलब किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाया जाता है। तो हम इसमें निम्नलिखित 2-3-4 पॉइंट को हम बात करने जाएंगे इस वीडियो में। तो हम ये पॉइंट के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन कौन बिंदु पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि जितने भी आपके अंदर जो डाउट होगा, बहुत सारा यूट्यूब मेरे ये जो कमेंट बॉक्स में आता है कि क्या लेकर जाना है, क्या करना है, उन्हीं पर सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। तो बिंदु ये रहेगा बताने वाला इस वीडियो में कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना होता है। पहली बात ये होगा। दूसरी बात पर चर्चा करेंगे कि कब योगदान करना अच्छा होगा, शुरू में या अंत में। तो शुरू में योगदान करना अच्छा होगा या अंत में, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट एक और महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, मतलब बच्चों का, कि योगदान के बाद क्या घर जाने को मिलता है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, यानी जहाँ एक वीडियो में इस टॉपिक के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो तमाम जो 19,838 में सेलेक्ट हुए और भी भाई बंधु हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनके अंदर का जो डाउट है वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर जाना होता है। देखिए, आप जब दौड़ने के लिए आपको गर्दनी बाग में बुलाया गया था, तो दौड़ते वक्त जो भी प्रकार का आप डॉक्यूमेंट दिए होंगे, वहाँ पर तो आपको मूल जो दस्तावेज है वो नहीं लगा होगा, यानी मूल दस्तावेज केवल देखा गया था, उसी के बिहाज पर आपको फ़ोटोकॉपी यानी जीरोक्स को जमा किया गया था। जो वो आप गर्दनी बाग में आप डॉक्यूमेंट दिए हैं, वही डॉक्यूमेंट सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स अगर बात की जाए तो यहाँ भी आपको योगदान के समय में भी लगने वाला है, यानी एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। यानी जो गर्दनी बाग में आपको दिया है वही डॉक्यूमेंट्स, यानी आपका कहा जाता है 2-2 को आप जीरोक्स करा लीजिएगा, कम से कम 2 जीरोक्स आपके पास होना चाहिए। और बाकी उसका जो मूल प्रति है वो भी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि मूल प्रति क्या होता है कि वो रख लिया जाता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप क्लियर। एक और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देते हैं कि जो अपना आधार कार्ड भी ले लीजिएगा और पिताजी का भी आधार कार्ड ले लीजिएगा, पिताजी का हो सके तो फ़ोटो भी ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप योगदान करने के लिए आएंगे तो आपके नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोला जाएगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा से ही अभी बात हुआ है बिहार पुलिस का, उसी में जितने भी हम लोग भी ज्वाइन हुए थे 21,391 वाले, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही अकाउंट खोला गया था, तो आपको लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप पिताजी का भी आधार कार्ड मोबाइल में तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है, उसका फ़ोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स में आप जानते हैं मैट्रिक का मार्कशीट है, और मैट्रिक का मूल पत्र होता है, मूल प्रमाण पत्र होता है, इंटर का मार्कशीट, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, जाति होता है, आवासीय होता है, और जिसका एनसीएल होगा वो एनसीएल ले लेगा, जिसका ईडब्ल्यूएस होगा ईडब्ल्यूएस ले लेगा। ठीक है, एससी एसटी के तो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का कोई चक्कर नहीं है, तो अपना इस प्रकार का ले लेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जितना हो सके मैं आपको बताया हूँ। अब दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि कब योगदान करना अच्छा होगा। देखिए, योगदान 20 जून से स्टार्ट है, आप लोगों को पता है कि 20 जून से स्टार्ट है और 20 जुलाई तक चलने वाला योगदान। तो आप इसके बीच में कभी भी आप ज्वाइन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कभी कभी आपको शुरू में लेने से ये फ़ायदा होगा कि जो आपका सिपाही संख्या जो होता है, आपको पुलिस नंबर जो दिया जाता है वो आपको पहले मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर बैच वाइज अगर किसी का प्रमोशन नहीं होता है या किसी का
मतलब उसमें से बैच में अगर मान लीजिए आप लोग 2026 बैच कहलाएंगे, तो 2026 वाले बैच में क्या होगा कि 200 लोगों को लेना होगा प्रमोशन के लिए, या 1000 लोगों को प्रमोशन के लिए लिया जाता है। तो सिपाही संख्या के आधार पर ही प्रमोशन लिया जाता है। जिसका सिपाही संख्या पहले रहेगा, पहले प्रमोशन उसका हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मतलब ऐसा कम ही देखा जाता है। रियली अगर देखा जाए तो पूरा जो बैच होता है 2015, 2014 या 2019 या 21 बैच या 2000 हम लोग 25 बैच का ही प्रमोशन होता है। ऐसा रेंडमली नहीं होता है, लेकिन अगर हो भी जाए तो इसमें फ़ायदा आपको मिलेगा अगर शुरू में ज्वाइन लेते हैं। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जितना ज़्यादा ज्वाइन मतलब यहाँ लेंगे, आप योगदान करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको पेमेंट जो होता है उतना दिन पहले का आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने 20 जून को ज्वाइन लिया, उसका डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर या फोर्स हम लोगों का यहाँ पर जो बीएसएफ है फोर्स ऑर्डर के रूप में होता है, तो 20 तारीख को जिसका 21 को मान लीजिए हुआ, और किसी का कोई मान लीजिए 30 तारीख को किया, तो वो दोनों में अंतर हो जाता है। उसका 10 दिन पहले जो 10 दिन आपका एक्स्ट्रा है तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट बनेगा, और उसका 10 दिन कट जाएगा। यही अंतर होगा आप लोगों को। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं है इसमें। आपको पहला जो फ़ायदा बता दिए, दूसरा फ़ायदा ये है। और मान लीजिए किसी का कोई घर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी होगा, सोचता होगा कि नहीं मैं शुरू में नहीं जाऊंगा, मैं बाद में भी जाऊंगा, तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपका लास्ट जुलाई तक यानी 20 जुलाई तक आपका योगदान होगा। ऐसा नहीं है कि जो जितना लोग पहले आ गए मतलब सबका हो गया तो फिर बाद में आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप एक लोग भी बचेगा तो उसका लास्ट तक एक लोगों का भी ज्वाइन होगा। बहुत सारे मित्र साथी लोगों का क्या होगा कि एग्ज़ाम होगा, किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम होगा, तो बेशक आप अपना एग्ज़ाम देकर आ सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है कि आप यहाँ आइएगा, आपको जाने का मौका ना मिले, तो ये भी एक समस्या हो सकता है कि आप यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं कि यहाँ एग्ज़ाम करके फिर एग्ज़ाम देने के लिए गए, वहाँ के जो पुलिस लाइन के जो भी एसपी होंगे या यहाँ बीएसएफ के जो कमांडेंट होंगे वो आपको छुट्टी ना दे, तो आपका एग्ज़ाम छूट सकता है। इसलिए जो अपना जितना भी कार्य होगा घर का छूटा होता है वो काम करके ही आइएगा। तो मेरा तीसरा पॉइंट तो आपको इसी पर था कि आपको घर जाने का योगदान के बाद मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए बहुत सारे बीएमपी या ज़िला में देखा गया कि लोगों को छोड़ा गया कि आप योगदान लिए 2 दिन के लिए पीएल के रूप में छोड़ दिया गया कि जाइए आप अपने घर से जो भी सामान लेना हो लेकर आ सकते हैं। बहुत जगह देखा गया कि छोड़ा भी नहीं गया। जैसे मेरे केस में यही देख लीजिए कि हम 5 जून को ज्वाइन लिए थे यहाँ पर सुपौल में, और बाकी लोग जो 2 को दिया था वो 2 लोगों को पीएल तो मिल गया कि घर घूमकर आ गए, लेकिन हमारे टाइम पर जो कमांडेंट थे वो नहीं थे, तो हमको नहीं मिला घर जाने के लिए। तो ये केस आपके साथ भी हो सकता है। यानी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आपको एग्ज़ाम के बाद घर जाने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी वो आपके ज़िले के ऊपर डिपेंड करता है या आपके बीएमपी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको घर जाने को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं मिलता है, 2 से 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन तो बहुत ही हो गया। 2 से 3 दिन के लिए आपको भेजा जाता है कि जाइए आप अपने घर से जो भी आपका सामान छूटा होगा वो आप सामान ला सकते हैं, या जो भी आपकी समस्या है वो आप जाकर घर पर दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट या 3 बिंदु जो जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि ये 3 टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाना है, वो उसके बारे में आपको बता दिया है। दूसरा पॉइंट था कि योगदान कब करना है, शुरू में करना है या लास्ट में करना है, तो शुरू में करने का क्या फ़ायदा, लास्ट में करने का क्या फ़ायदा, या बीच में करने का फ़ायदा, वो भी आपको वीडियो में बताया है। और तीसरा पॉइंट था कि योगदान के बाद घर जाने को भी मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में भी आपको बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इन 3 बिंदु पर जो बात किया हो आपको समझ में आ गया हो। अगर फिर भी अगर नहीं आता है, अगर इससे भी हटकर कोई आपका कोई क्वेश्चन होता है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप कमेंट में आप अपनी बात को पूछ सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूँगा कि आपके बात को, आपकी समस्याओं को हल करने का काम करूँगा। ठीक है,
तो फिर यही अब वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। यहाँ तक आप बने हुए हैं तो एक बार और ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।